अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अरे दौड़ो दौड़ो दौड़ो, देखो जाने ना पाए, जाए तो वापस आने ना पाए। देखिए, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 balls for rupees 3,800. Later, she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1,750. फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। कह रहा है कि एक क्रिकेट की कोच महिला है, शी लिखा हुआ है, महिला कोच है, वो क्या करती है 7 बैट और 6 बॉल खरीदती है रुपीज 3,838 में। लेटर बाद में क्या करती है कि वो 3 बैट और 5 बॉल और खरीदती है 1,750 रुपए। कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। एक बैट, ईच का मतलब एक बैट और एक बॉल का आपको कॉस्ट निकालना है, कीमत निकालनी है। ध्यान देना, देखिए बड़ी खूबसूरती से आएगा, ध्यान दीजिएगा। बेसिक नॉलेज लिखिए लेट, यहां मैं लिख रहा हूं सॉल्यूशन, लिखोगे लेट बैट कॉस्ट, लेट ईच बैट कॉस्ट, ईच लिखोगे, ईच बैट कॉस्ट इज इक्वल टू रुपीज एक्स। तो लेट ईच बॉल कॉस्ट लिखोगे रुपीज वाई, ये लिख देना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए दो अब 7 बैट और 6 बॉल दोनों मिला के खरीदती है 3,800। मिलाने का मतलब ऐड, तो दोनों को ऐड कर दो, तो 7 बैट है, ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप लिखोगे 7 बैट, 7 बैट्स है और 6 बॉल है, प्लस 6 बॉल्स, मिला के दोनों का कितना हो रहा है रुपीज 3,800। तो ये लिखोगे रुपीज 3,800। आप ऐसे लिख सकते हो, बैट क्या है आपका एक्स है, तो ये हो जाएगा 7x। ध्यान देना, एकदम आराम से चलिए। बॉल क्या है वाई है, तो ये हो जाएगा 7y इज इक्वल टू 3,800 रुपीज। आप लगा दीजिए या ना लगाइए, कोई बात नहीं। दैट विल बी द इक्वेशन नंबर 1। ध्यान दीजिए। लेटर बाद में शी बाइज, वो और खरीदती है 3 बैट 5 बॉल्स। बैट को क्या माने हैं एक्स, तो ये हो जाएगा 3x। बॉल को हमने y माना है, 5 बॉल भी खरीदती है तो 5y, 5y इज इक्वल टू कितने का मिला के 1750 का बाद में और खरीदती है क्या, 3 बैट और 5 बॉल, तो ये हो जाएगा 1750। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें ये नहीं कहा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए या एलिमिनेशन, हम चाहे कोई भी मेथड लगा दें। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में तो कोई भी मेथड लगाइए, सवाल का तरीका मेथड सही होना चाहिए और आंसर सही आना चाहिए। दैट्स इट भाई, यही तो मेन है। टीचिंग का मेन मकसद क्या है, यही है, दिमाग में घुसा देना। कोई भी मेथड लगाओ, वॉट एवर यू वॉन्ट। नाउ अब देखो, एक को दोनों में से किसी भी एक लेटर को, वेरिएबल को आप क्या करिए, इक्वल कर दीजिए। अगर आपको x को इक्वल करना है तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। पूछो क्या है, यही में लड़के फंसते हैं कि मल्टीप्लाई किससे करें, कब घटाएं कब जोड़ें, यही तो मेन है। अगर हम 3 से कर दें तो 7 त्रिक 21x हो जाएगा, और इसको 7 से कर दे तो 7 3 जा 21x। और जब 21x और 21x दोनों सेम हो जाएंगे और दोनों प्लस में है, अगर हम घटा दें माइनस लिखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। और अपोजिट साइन हमेशा घटता है, ये प्लस पहले ही से है ऊपर, 21x और 21x प्लस माइनस क्या हो जाएगा, सेम लेटर और सेम गिनती है, खचाक काम खत्म। देखिए लिखोगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 7 है ना, 3 से करिए, 21 हमको लाना है यहां, 21 बाई 3 एंड इक्वेशन 2 बाई ये 3 हो गया तो बाई 7, ये 7 से आप कर दीजिए। अब इसको 3 से करेंगे और इसको 2 को किससे करेंगे, 7 से, तो 3 7 जा 21x प्लस, क्योंकि ये पूरा यहां तक है इक्वेशन, सब में 3 से करेंगे, 3 6 जा 18y, और ये हो जाएगा 3 0 जा 0, 3 0 जा 0, 3 8 जा 24 कैरी 2,
3 3 जा 9 और 2 11। ये हो गया इक्वेशन नंबर, आप मान लीजिए 3। इसको हमको 7 से करना है। 7 3 जा 21x, 7 5 जा 35y इज इक्वल टू 7 0 जा 0, 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 7 जा 49 और 3 52 कैरी 5, 7 1 जा 7 और 5 12। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब लड़के यहां भी, अब देखिए एक हमने x को बराबर कर दिया क्योंकि जबा करना है, तैयार हो गया है जानवर जबा होने के लिए। देखिए x 21x, यहां भी 21x, घटा दीजिए, दोनों प्लस में है ना, घटाइएगा तो माइनस साइन लगेगा, ये माइनस बनाएगा, अपोजिट साइन हो जाएगा। अपोजिट साइन हमेशा घटता है। खच्चाक, दोनों सेम लेटर सेम गिनती है, खच्चाक। लिखोगे सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 3 to 4, यहां लिखोगे सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 3 to 4। ये हो गया। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये देखिए यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, ऐसे ही करके यहां हम लिख देते हैं। ये देखिए पर ये कट गया और ये 35 में से 18 गया, चूंकि ये माइनस हो गया, साइन यही माइनस प्लस माइनस होता है और ऊपर प्लस है, और प्लस और माइनस हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है, चाहे बड़ी गिनती आगे हो चाहे पीछे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो 35 में से 18 गए, 17 बचा, लेकिन साइन बड़ी गिनती का, अब ये माइनस हो चुका है 35, ये माइनस 35 है और ये प्लस 18 है। माइनस प्लस इंटीजर्स का रूल है, माइनस प्लस घटता है हमेशा, चाहे बड़ी गिनती आगे चाहे पीछे। 35 में से 18 गए, 17 बचा, 17 18, लेकिन 35 बड़ा है, जो गिनती बड़ी है उसके सामने का निशान लगाना, निशान अभी भूल जाओ। अब देख लेना कि कौन सी गिनती बड़ी है, 18 बड़ा है कि 35? 35 बड़ा है, 35 के आगे माइनस है, तुरंत माइनस। ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा -17y, यहां लिखो -17y इज इक्वल टू, ये भी माइनस और ऊपर प्लस है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होता है, 12,250 है और ये है 11,400, माइनस 0.5, 12 में से 4 गए 8, ये 0 0, और नंबर से पहले 0 की कोई वैल्यू होती ही नहीं है। लेकिन हाँ, ये 12 जो है ये बड़ा है 11 से, 11 बड़ा है कि 12 भैया? बढ़ रहा। अब 12 माइनस हो चुका है क्योंकि माइनस प्लस माइनस, जैसे यहां माइनस प्लस माइनस हो गया था नीचे वाला, ये अब यहां जैसे हो गया था माइनस प्लस माइनस, ऐसे ये भी माइनस है और 12 बड़ा है, 12 वाला साइन लगेगा, इसलिए -850। ये लिखा -850, ये माइनस माइनस कट गया, 17 पचे 85 और 17 0 0, वाई की वैल्यू आ गई कितनी? ₹50। वाई क्या था? मेरा बॉल था, बॉल को वाई माने थे, यानी एक बॉल की कीमत कितनी आई? कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, ऐसे लिखोगे, कॉस्ट ऑफ ईच बॉल। ईच बॉल क्या आया? ₹50, डेट्स इट। और यही y की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, यहां लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ये हम डालने जा रहे हैं इक्वेशन 1 में, 7x प्लस प्लस 6y। अब 6 है, बगल में कोई निशान नहीं, लेटर और गिनती के बीच में, लेटर और लेटर के बीच में कोई साइन नहीं होता, तो इंटू यानी मल्टीप्लाई यानी गुणा माना जाता है, तो 6 तो लिखेंगे, लेकिन y की वैल्यू 50 आ गई है और 6 गुणे 50 लिखेंगे, ध्यान देना। ये हो जाएगा 6 गुणे 50 इज इक्वल टू कितना है? 3800, ये लिख दिया 3800। चलो पहले मल्टीप्लाई मैथ कहता है, 5 6 30, ये 0 लगा दिया, 300 हो गया, ये है 3800। अब नंबर वाला नंबर की तरफ, साइन हमेशा ट्रांसपोजिंग करते हुए साइन बदलता है और उसको बाद में लिखा जाता है, पहले बराबर के बाद वाली गिनती लिख लेना, और जिसको नाव पार कराएंगे उसको बाद में, और साइन बदल देंगे, उल्टी नाव खुआ देंगे। ये हो जाएगा -300, नाव जो है ना उल्टी खेने लगेगी। ये हो जाएगा 7x, अब 3800 में से 300 गए 3500, ठीक है ना, और 7 पचे 35, अब ये 0, x की वैल्यू कितनी आई भैया? ये आ गई ₹500। x किसको माने थे भैया? बैट को।
कॉस्ट ऑफ ईच बैट कितना आया, कॉस्ट ऑफ ईच बैट यानी एक बैट का दाम कितना आया, ₹500, दैट विल बी द आंसर। और इसका कितना आया था, 50। एक बॉल का दाम ₹50 और एक बैट का दाम ₹500। अगर किसी को डाउट हो तो देख ले, एनी डाउट? नाउ कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन बहुत इजी है, ध्यान देना, बहुत इजी है क्वेश्चन, बस थोड़ा सा ध्यान दो। मेरा एनसीईआरटी की बुक है और एनसीईआरटी में से ही आएगा। बेसिक मैथ जो भरे हैं वो तो एनसीईआरटी में से ही आएगा, 100% बेसिक में से आएगा, एनसीईआरटी में से आएगा। हाँ, जिनकी स्टैंडर्ड मैथ होती है ना, उनका जो है आर.एस. अग्रवाल वगैरह से या कहीं और से भी पूछ सकता है, नो डाउट, उसमें कोई गारंटी नहीं है। अब देखिए चौथा सवाल, तीसरे का चौथा देखिए, मैं पढ़ रहा हूं भैया। कह रहा द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। 10 किलोमीटर का ₹105, सुन लो। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। 15 किलोमीटर का 155 होगा, ठीक। What are the fixed charge and the charge per kilometer? फिक्स चार्ज को आप मान लीजिए x और पर किलोमीटर को मान लीजिए y। लिखिएगा लेट, देखो यही है, लेट दी, यही पकड़ा जाता है। एप्लीकेशन बेस्ड सवाल में लड़के समझ नहीं पाते क्या करना है। फिक्स चार्ज को x मानिए, लेट दी फिक्स चार्ज इज इक्वल टू ₹x मान लिया। यहां लाइन खींचे ताकि यह करने में आसानी होगी। ₹x, ये रुपीस है x। और क्या कह रहा है कि अब कह रहा है कि व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड व्हाट आर द चार्ज पर किलोमीटर। चार्ज पर किलोमीटर, लेट दी चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू मान लो ₹y। कह रहा हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर का कितना होगा ये भी देखना पड़ेगा हमको भैया, ध्यान देना। देखो भैया, ये तो हो गया, x माने है फिक्स्ड को, और किलोमीटर 10 किलोमीटर चला, किलोमीटर को y माने है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखोगे ये देखिए एनसीईआरटी की बुक है, मैं लगा रहा हूं। अकॉर्डिंग टू कुछ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x प्लस 10y, क्योंकि 10 किलोमीटर है और किलोमीटर को y माने है। फिक्स चार्ज x है, फिक्स चार्ज का कोई रेट अभी है नहीं, ये हो गया 10y इज इक्वल टू कितना कह रहा है भैया, ये कह रहा है ₹105 देना पड़ेगा पेड, ये लिख दिया 105, ये हो गया इक्वेशन 1। उसके बाद 15 किलोमीटर का फिर लिखा है x प्लस 15y 155, ये लिखा है 155, ये मान लिया इक्वेशन नंबर 2। ध्यान दीजिए, सेम लेटर है, इसमें मल्टीप्लाई करने की आपको जरूरत नहीं है, पहले ही से x सेम है, 1x है ऊपर भी, 1x नीचे भी है। घटा दीजिए, लिखोगे सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन 1 to 2, 1 से 2 में घटा रहे हैं। ये है x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, ये है x प्लस 15y इज इक्वल टू 155, ये माइनस घटा दिया, कट गया, कचा। प्लस माइनस माइनस, हमने कहा ना नीचे माइनस है ऊपर प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, और ऊपर प्लस है, माइनस प्लस हमेशा घटता है। 15 में से 10 गए 5, माइनस 5y, ये माइनस 155 में से 105 गए माइनस 50, ये माइनस माइनस कट, 5 × 50, y की वैल्यू आ गई 10। ध्यान देना, ₹10 क्या माने थे y, तो ये ₹10 पर किलोमीटर है ना, ध्यान देना। y की वैल्यू आप रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। क्यों हमको x भी चाहिए, क्योंकि फिक्स्ड रेट 5 है, वो जोड़ देंगे, 25 किलोमीटर चलेगा तो 25 दाम में 250, 5 जोड़ेंगे ₹255 देना पड़ेगा। 25 किलोमीटर का डायरेक्ट आंसर है यार। देखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, x कितना है 10 है, ये लिखा x, ये लिखा y कितना है 10 है, सॉरी 10 × 10, देखिए इसी में रख रहे हैं,
10 इंटू 10, कोई निशान नहीं, इंटू वाई कितना आया 10, 10 इंटू 10 यानी 100। अभी हम कर रहे हैं 100, ये 105, ये x प्लस पहले मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 100 बराबर 105। तो x बराबर ये 100 इधर जाएगा माइनस होगा, ट्रांसपोजिंग करने पे साइन चेंज होता है। 105 में से 100 गए, कितना बचा 5। और 5 किसको माने थे, फिक्स्ड चार्ज। ये आया फिक्स्ड चार्ज। फिक्स्ड चार्ज कितना आया भैया, ₹5। और किलोमीटर में कितना आया, पर किलोमीटर का 10। पर किलोमीटर का कितना आया भैया, ₹10। अब 25 किलोमीटर चलना है, तो 25 किलोमीटर का 1 किलोमीटर का 10, तो 25 किलोमीटर का 25 दाम है 250। अब ₹5 फिक्स चार्ज यानी प्लस 5 ऐड होगा, डायरेक्ट मारो मां, ₹255 लगेगा भैया, खत्म खलास। खूबसूरती जो तूने पाई लुट गई खुदा की बस खुदाई, मीर की गजल कहूं तुझे मैं या कहूं खयाम की रुबाई। मैंने पूछा चांद से कि ऐसा है कोई मेरे यार सा कहीं। देखो अब देखिए अगला क्वेश्चन, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड। फ्रैक्शन कैसे बनता है, अपॉन में, जैसे हमने लिख दिया 1/2, ये फ्रैक्शन हो गया 1/2, 1/2। कह रहा है फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर 2 ऐड करते हैं दोनों में तो फ्रैक्शन हो जाता है बिकम्स 9/11। लिखोगे लेट द न्यूमरेटर को क्या मानोगे, x। न्यूमरेटर कहां होता है, ऊपर वाला, उसको हिंदी में अंश कहते हैं। और नीचा वाले डिनोमिनेटर होता है जिसको कहते हैं हर नीचे होता है, अंश ऊपर होता है, न्यूमरेटर ऊपर डिनोमिनेटर नीचे, ध्यान देना। तो लेट दी डिनोमिनेटर इसको मान लो y, यहां ऐसे कर दे रहे हैं। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा भैया, अच्छा कौन सा क्वेश्चन है, पांचवा तीसरे का पांचवा है भैया, 3.2। अच्छा फ्रैक्शन क्या बनेगा भैया, फ्रैक्शन बनेगा x/y। अपॉन में फ्रैक्शन बन जाता है, बन गया। ऊपर न्यूमरेटर है x माने भी है, न्यूमरेटर है y माने है, काम करता। अच्छा अब कह रहे 9/11 हो जाता है अगर 2 ऐड होता है, तो 2 ऐड किया जाए, क्या है, न्यूमरेटर है x + 2, लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टी क्यों लगा दीजिए, काम खत्म। हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से आपको चलना है, मजबूरी है। क्वेश्चन कहता है मेरे पीछे पीछे आओ, हम तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएंगे। किसका रास्ता देखे ऐ दिल ऐ सौदाई। देखिए अब ये भी है y + 2। कह रहा है फ्रैक्शन क्या बन रहा है, 9/11। एनसीईआरटी की बुक है, देख लीजिए 9/11। पहले इसको सॉल्व कर देना, ये अपॉन में है, पहले सीधा सीधा कर दें कॉलम में। इक्वल टू में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है 11x, ये 2 टर्म है, 11 का दोनों से मल्टीप्लाई होगा बारी बारी, ध्यान देना। ये 2 टर्म है, ये 11 दूनी 22, ये हो जाए। अब इसका हो गया, अब इससे करेंगे, 2 टर्म यहां है, 9 का दोनों से करेंगे बारी बारी। 9y 9 दूनी 18, लेटर वाला लेटर की तरफ प्लस है, बराबर उधर है, 9y उधर है, इधर लाएंगे बराबर के तो साइन चेंज होगा ट्रांसपोजिंग में, प्लस है तो माइनस, और शुरू में कोई साइन नहीं होता तो प्लस होता है, बराबर के बाद कोई साइन नहीं है प्लस, ये हो जाएगा -9y। 18 अपनी जगह, जो इक्वल टू के बाद वाली गिनती है पहले लिख लेना अपनी जगह, क्योंकि इक्वल टू के बाद 18 ये था, इक्वल टू के बाद हमने 18 लिख दिया, कोई बात नहीं है। लेकिन जो गिनती वाला ले जाओगे, ये 22 इधर ले जा रहे हैं, साइन चेंज कर देना, बाद में लिखना, यानी बाद का मतलब इसके बाद प्लस है तो माइनस, ये हो जाएगा, ये हो गया 11x - 9y इज इक्वल टू, हाँ देखिए इक्वल टू के बाद शुरू में कोई साइन नहीं प्लस माना जाता है, प्लस माइनस अपोजिट साइन हमेशा घटता है, प्लस माइनस चाहे आगे पीछे कोई भी बड़ी गिनती हो छोटी हो, घटाना है।
22 में से 18 बाद वाली बड़ी गिनती है, कोई बात नहीं, 22 में से 18 घटाइए, 4 लिख दीजिए पहले। अब देख लीजिए साइन कौन सी गिनती बड़ी है, 22 बड़ा है कि 18? 22 बड़ा है। 22 के आगे कौन साइन है, बस वही देख लेना, पहले देख लेना गिनती कौन है। 22 18 में कौन बड़ा है भैया? 22 है तो बड़ा है। अब 22 के आगे कौन साइन है? माइनस है, यहां माइनस लगा देना। बड़ी गिनती वाला निशान लगता है, बड़ी गिनती के आगे वाला निशान, 22 के आगे माइनस है, माइनस। ये बना लो इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर 3 दोनों में ऐड करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो कह रहा है इट बिकम्स 5/6। अब न्यूमरेटर में 3 और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड किया जाए, फिर लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलो ये हो जाएगा x + 3, ये हो जाएगा y + 3। अब कह रहा है क्या बन जाएगा? 5/6। बुक रख दो भैया। अब मेरा बुक का काम खत्म, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से हम आ गए। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 6x 6 3 18 बराबर 5y, 5 3 15। लेटर वाला लेटर की तरफ प्लस है, इधर आओगे माइनस। 15 अपनी जगह, ये इसको ले जाओगे गिनती वाला, इसको अपनी जगह रहने देना। बराबर के बाद 15 है, बराबर के बाद 15 है, चाहे दूर हो चाहे कम हो, बराबर के बाद है। ये 18 इधर जाएगा, -18, साइन चेंज होगा। ये हो जाएगा 6x - 5y = हाँ देखिए ये प्लस ये माइनस, आगे पीछे बड़ी गिनती से कोई मतलब नहीं। 18 में से 15 गए 3, यहां माइनस लगा देना। पूछो क्यों? क्योंकि 18 बड़ा है और 18 के आगे माइनस का साइन लगा है। हमेशा बड़ी गिनती का साइन लगाना, मैं बार बार कहता हूं। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 यहां उतारते हैं, 11x - 9y = -4, और ये है 6x - 5y = -3। अच्छा ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। अब यहां सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड नहीं कह रहा है, पाबंदी नहीं है, कोई भी मेथड लगा दो। मेथड सही होना चाहिए, आंसर सही आना चाहिए, दैट्स इट। ओके, हम क्या करते हैं, हम एलिमिनेशन मेथड से ही लगा देते हैं। एक को बराबर करो जैसे उसमें किए थे, x को बराबर कर दें। अगर हम पहले वाले इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करें, 11 छंग 66, और दूसरे वाले को 11 से करें तो 6 6 11 जा 66, दोनों 66 हो रहे हैं, और दोनों प्लस में तो घटाना पड़ेगा, क्योंकि एक को माइनस करना है, अपोजिट साइन ही कटता है। जब घटाएंगे तो माइनस प्लस माइनस होगा, ऊपर प्लस है, खच्चा काम खत्म। आ जाओ मार्केट में, देखो जी, लिखोगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 6। देखो 6 से करेंगे क्योंकि 11 66, एंड इक्वेशन 2 बाई 11 से करेंगे तब 66 होगा। एक को बराबर करो, जबा करो। 6 से करने जा रहे हैं, 11 छंग 66x, यहां माइनस है, ध्यान देना। 6 9 54, 6 से कर रहे हैं, सब में 6 से होगा। 6 9 54y, ये 4 है, 54y बराबर 6 चौक 24, लेकिन माइनस है इसलिए माइनस लगाना, यहां माइनस है, 6 चौक 24। ये बना लो इक्वेशन नंबर 3 भैया। अब इसको 11 से करना है दूसरे वाले को, तब तो 66 होगा ना, सेम आ जाएगी गिनती x वाली। 11 छंग 66x माइनस 11 × 5 = 55y बराबर माइनस प्लस माइनस 11 × 3 = 33। ये हो गया इक्वेशन 4। सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 3 to 4, यहां लिखोगे सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 3 to 4, ये हमने लगा दिया। चलो यहां लिख देते हैं एक बार, हालांकि बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, कोई बात नहीं, चलो आराम से करो ना, ताकि समझ में आना चाहिए। मेन चीज ये है, मेन मोटिव ये होना चाहिए बच्चों का। ये 66x टीचर का मेन मोटिव यही होना चाहिए, बच्चे को समझ में आ जाएगा। 15y = -33। सब्ट्रैक्ट करेंगे भैया, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, सब्ट्रैक्ट, ये खच्चा, ये माइनस माइनस प्लस, अब ऊपर माइनस है, प्लस माइनस घटेगा। 55 में से 54 गए, एक नहीं लिखा था, y लिख दीजिए, वो 1y हो जाएगा।
खाली y लिख दीजिए बस। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, सेम साइन हमेशा प्लस हो जाता है गुणे में, माइनस माइनस प्लस, इंटीजर्स का रूल फॉलो करिए, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस है और ये माइनस है, अब प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होता है। 33 में से 24 गए, कितना बचा भैया? 33 में से 24 घटाएंगे, 7 4 11, ये आ गया 11, y की वैल्यू 11 आ गई। y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो, काम खत्म, वह है 1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में डालने जा रहे हैं भैया, ध्यान देना। ये है 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, y क्या है 11, ये लिखा है 11x माइनस 9 गुणे 11, गुणा लगाना, लेटर और गिनती के बीच में कोई साइन नहीं है, इंटू 9 कोई साइन नहीं, इंटू y की वैल्यू 11 है, 11 लिख दिया, बराबर -4, ये हो गया। पहले गुणा किया जाएगा, 99 9 से काट दें, y की वैल्यू 11 आई है ना, y की वैल्यू 11, तो इक्वेशन नंबर 1 में रखा तो 11x माइनस 9 गुणे 11 9 99, अच्छा उधर तो भी ले ही जाएंगे यार, ये हो जाएगा 11x माइनस 99 इज इक्वल टू -4, ठीक। अच्छा ये हो जाएगा 11, ये इधर ले जाएंगे माइनस, ये प्लस, माइनस से तो प्लस हो जाएगा, ध्यान देना, या इक्वेशन 3 में डाल दें या इक्वेशन 4 में डाल दें, जिसमें चाहे हम डाल दें। अच्छा सेम तो ये है भैया, तो इक्वेशन 3 में डाल दो मेरे लाल, वैसे माइनस इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 95, ध्यान देना, इक्वेशन 3 में डालो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, देखो यही गलती होती है, इसीलिए पकड़ लिया जाता है। देखिए y 11 आया ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 में डालो, ये 3 में, 3 ये है 66x माइनस ये है 54 गुणे 11 बराबर -24। अब देखो 66x 11 चौक 44, 11 पचे 55 और 4 59, 594 माइनस -24, ये हो जाएगा 66x। अब गिनती वाला गिनती की तरफ साइन बदलेगा, -24 अपनी जगह, ये इधर जाएगा प्लस 594। अब देखिए माइनस प्लस हमेशा घटता है, 594 में से 24 घटा दीजिए, 4 में से 4 गए 0, 9 में से 2 गए 7, ये 470 आ रहा है, तो ये लिखा 66x इज इक्वल टू 470। अब काटा जाए, देखा जाए कैसे जाएगा, 66 है ना, y की वैल्यू 11 तो ठीक है, आखिर प्रॉब्लम कहाँ हुई है? एक सेकेंड रुक जाओ भैया, y की वैल्यू है, अरे यार y की वैल्यू 9 है, सॉरी, देखो घटाना मैं भूल गया, वाह यार 9 है, तभी तो मैं कह रहा हूं आ काहे नहीं रहा है यार, चाहे 1 3 किसमें भी रखो, 3 में रखे तब भी नहीं आ रहा है, 1 में रखे तब भी, इसी को कहते हैं जगलर शेप। देखिए 9 आया है, पुटिंग, अब इक्वेशन 1 में रख दो, मैं छोड़ो इतना फालतू का टाइम गया, 1 में रखिए, ये है 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, ये है 11x माइनस 9 गुणे 9 इज इक्वल टू -4, 11x 9 नवा 81 बराबर -4, गिनती वाला गिनती की तरफ, -4 अपनी जगह, -81 इधर जाएगा प्लस 81। अब देखिए 81 में से 4 गए 77, 11x इज इक्वल टू 77, 11 7 77, x की वैल्यू कितनी आई 7, ध्यान देना x की वैल्यू 7 आएगी। अब मैं जो हूं 11 लिख के बैठा हूं आई, और जब x की वैल्यू 7 आई और ये 11 है, ये 9 है, तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, यही देखिए फ्रैक्शन है, यही मैं लिख दे रहा हूं, ध्यान देना, तो फ्रैक्शन बनेगा x कितना आया है भैया 7, ऊपर 7, y कितना आया है 9, ये 9, यही फ्रैक्शन बन गया। कोई भी क्वेश्चन देखो, इसीलिए मैथ में थोड़ा सा सावधानी हटी दुर्घटना
घटी। एनी डाउट? लाइए अब देखिए आगे क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों, का खा गा गा को पहचानो, अलिफ से पढ़ना सीखो। देखिए अगला क्या कह रहा है, देखा जाए भाई। लास्ट क्वेश्चन है 3.2 का, काम खत्म आपका, जाइए आराम फरमाइए। 5 ईयर हेंस, अच्छा 5 साल बाद, 5 साल हाँ 5 साल बाद, करा दी एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। 5 साल बाद जैकब की उम्र जो है 3 गुना रहेगी। 5 साल बाद, भाई फ्यूचर है ना, रहेगी। 5 years ago, 5 साल पहले कह रहा है, जैकब्स एज वाज 7 times, 5 साल पहले 7 गुना थी, वॉज पहले तो वैसे भी था लगेगा, पहले का तो भाई पास्ट में जाता ही है, पहले का जो बीत चुका। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, बहुत इजी है, एज वाला तो सबसे इजी होता है यार, मार के एकदम धज्जी उड़ा दो एज वाले की। लिखोगे लेट द जैकब्स एज बी, लेट द जैकब्स एज इज इक्वल टू एक्स मान लो, एक्स ईयर्स मान लो, चलो वही एक्स मानो, वही ईयर्स में तो आएगा। तो सन्स एज क्या मानोगे, लेट दी सन्स एज वाई ईयर्स मान लो। ये 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद, लिखोगे अकॉर्डिंग टू, नहीं पहले 5 आप लिखो, आफ्टर 5 ईयर्स, ऐसे लिखो, आफ्टर 5 ईयर्स जैकब्स की एज क्या होगी, जैकब्स एज हो जाएगी, आफ्टर है यानी बाद में, अब बाद का मतलब जुटेगा। अभी हम कहते हैं आपकी उम्र जो है 15 साल है, 5 साल बाद कितनी होगी, सीधे बोलोगे 20, क्या करोगे जोड़ोगे, 15 5 20, तो इसमें भी ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ कोई गिनती तो है नहीं, एक्स वाई माने हैं, इसलिए एक्स के साथ दोनों मिला के लिख दो, एक्स प्लस 5 लिख दो, काम खत्म। सन्स एज क्या हो जाएगी, सन्स एज हो जाएगी वाई प्लस 5, सन को वाई माने, ये हो गया। अब कह रहा है कि 5 साल बाद जो है क्या रहेगी, 3 टाइम्स, कितनी भैया, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। अब लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जिसकी उम्र के बारे में लिखना है वो बराबर से पहले होना चाहिए, मैं बार बार यही कहता हूं, अगर बराबर से पहले हम जैकब शेष लिख दिया तो बाद में जो भी गिनती रहेगी, कोई भी गिनती रहे, यही लड़के गड़बड़ी करते हैं, वो जैकब की एज ही मानी जाएगी। क्यों, क्योंकि बराबर से पहले मैंने जैकब नाम लिख दिया। अब देखो लिखने जा रहे हैं, जैकब्स एज इज इक्वल टू 3 गुणे सन्स एज, ये हो गया। 5 साल बाद जो है 3 गुना रहेगी, ये है 3 गुना, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स का मतलब 3 गुना, तो 3 गुणे सन्स एज लिख दिया। जैकब की एज कितनी है, x प्लस 5, ये लिख दिया, और 3 गुणे सन्स एज क्या है, y प्लस 5, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। पूछो क्यों, पूछोगे नहीं क्यों, यहाँ 2 टर्म है माय डियर, 2 टर्म में तो ब्रैकेट बनेगी, बारी बारी से दोनों का क्या होगा, ब्रैकेट और गिनती के बीच में कोई साइन नहीं आता, इनटू माना जाता है। 3 का y से मल्टीप्लाई होगा, 3 का 5 से भी होगा, ध्यान देना। ये हो जाएगा x प्लस 5, ये हो जाएगा 3y प्लस 5 तिहाई 15, ठीक, y इधर लाइए, ये हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू, गिनती इधर ले जाइए, नंबर वाला नंबर की तरफ ट्रांसपोजिंग, और गिनती वाला गिनती की तरफ, लेटर वाला लेटर की तरफ। ये 15 पहले अपनी जगह लिख दीजिए, प्लस इधर जाएगा -5, ये हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ये मानिए इक्वेशन कौन सा, अभी इक्वेशन कोई नहीं माने, शाबाश, इक्वेशन 1, ये हो गया। भाई सेम लेटर होता तो घटा देते, ये x है ये y है, सेम लेटर नहीं है तो ना तो उसको घटा सकते हैं ना तो उसको जोड़ सकते हैं, ध्यान देना। अब आ जाओ भैया, अब कह रहा है ये तो हो गया 5 साल बाद, अब 5 years अगो, 5 साल पहले 7 गुना थी, लिखोगे 5 years अगो, जैकब्स एज, अगो का मतलब पहले,
अब पहले में माइनस होता है। अभी हम कहते हैं आज आपकी उम्र 15 साल है, 5 साल पहले क्या थी? 10 साल। क्या करोगे? घटाओगे ना, 15 माइनस 5 बराबर 10, तो वहां x है तो x माइनस 5 लिखेंगे। जैकब्स एज इज इक्वल टू x माइनस 5। सन्स एज क्या लिखोगे? सन्स एज इज इक्वल टू लिखोगे y माइनस 5। अब लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब खत्म मेरा काम। अच्छा क्या 7 टाइम्स है? हाँ ठीक, चलो हो गया मेरा काम। 7 टाइम्स जैकब की एज पहले लिख लेंगे। लिखोगे जैकब्स एज। अब जो भी इधर आएगा वो जैकब की एज होगा। 7 गुणे सन्स एज, 7 गुना थी 5 साल पहले। अब 7, ये 7 गुना जो सन्स की एज लिखाएगी यहाँ पे, ये 7 गुणे के साथ ये जैकब की एज मानी जाएगी। पूछो क्यों बार बार कह रहे हैं हम? इक्वल टू के पहले जिसका भी नाम लिख दोगे वही की एज होगी। जैकब की एज क्या थी? x माइनस 5। ये 7 गुणे सन्स एज क्या है? y माइनस 5। यहाँ ब्रैकेट तो बनना ही बनना है। x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 7 बचे 35। अब लेटर वाला लेटर की तरफ और गिनती वाला गिनती की तरफ। ये हो जाएगा x, ये 7y इधर आएगा माइनस 7y, और माइनस 35 अपनी जगह, ये माइनस इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा 5। ये हो गया। ये हो जाएगा x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। ये आ रहा है इक्वेशन नंबर 2। क्यों माइनस होगा? माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट होता है, 35 बड़ा है, 35 के आगे माइनस है, इसलिए माइनस लगेगा। ये आया इक्वेशन 1, ये आया इक्वेशन 2। देखिए x सेम है, एक x यहाँ एक x यहाँ, बस घटा दो, काम खत्म। गुणा उड़ा करना ही नहीं है, मल्टीप्लाई करना ही नहीं है किसी में से। लिखोगे सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 1 टू 2, बस काम खत्म। इक्वेशन 1 क्या है? x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ये लिखो x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। और ये क्या है? x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। घटा दो भैया, ये कट गया। एक x साइन अलग, ये प्लस है ये माइनस है, कट गया, अपोजिट साइन कट जाता है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ध्यान देना, 2 माइनस अगर एक के नीचे एक है, अब माइनस गुणे माइनस क्या हो जाता है? प्लस। ये प्लस हो जाएगा। अब 7 में से 3 गए 4, लेकिन प्लस 4। पूछो क्यों? क्योंकि 7 बड़ा है, 7 प्लस हो चुका है, 4y। अब देखिए ये माइनस है, यहाँ घटाने का निशान सब में है, तो यहाँ भी है घटाने का निशान ये। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। जैसे ये देख लीजिए प्लस, अब ये प्लस और ये भी प्लस, ये हो जाएगा 40। तो y क्या हो जाएगा? 4 दाह में 40, डायरेक्ट काट दीजिए, बराबर में तो आमने सामने कटता ही है। y बराबर 10 साल। y किसको माने थे? सन को। सन्स की एज 10 साल आ गई, तो जैकब्स की एज क्या होगी? जैकब्स जैकब की एज क्या होगी भैया? अब देखिए कहां पे माने थे भैया, या यही में लिख दो कहीं। चलो मान लो जैकब, यही y की वैल्यू जो है हम डाल देते हैं कितना, इक्वेशन नंबर 2 में। चलो ये है x, ये 2 में डाल लें, देख लीजिए माइनस, यही मेरे सामने था, हम डाल देना। चलो ये 10, भाई देखिए 7 लिख दिया, 7 गुणे कोई साइड नहीं, y कितना है? 10। देखिए y आ गया 10 बराबर माइनस 30। x ये 10 सत्ते 70, ये माइनस 30 बराबर। अब माइनस इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? ट्रांसपोजिंग होगा, प्लस हो जाएगा। यहां करने जा रहा हूं, ध्यान देना। देखिए ये है x माइनस 70 इज इक्वल टू माइनस 30। अब ये गिनती वाला गिनती की तरफ, माइनस 30 अपनी जगह, ये माइनस इधर जाएगा, प्लस 70। तो माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट होता है, 70 में से 30 गए 40। निशान बड़ी गिनती का 70 बड़ा है, 70 के आगे प्लस है, प्लस लिखो चाहे ना लिखो, प्लस माना जाएगा 40। यानी सन्स एज कितनी आई? सन्स एज आई 10 साल, 10 ईयर्स। और जैकब की एज कितनी आई? जैकब्स एज 40 ईयर्स। दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एनी डाउट? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, आपका दिन मंगलमय हो।